स्टूडेंट्स, वर्नियर कैलिपर पर हमने बात की थी, एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, डायमीटर फाइंड किया था एक सिलेंडर का। अब हम दूसरी जो हमारे पास स्क्रू गेज है, इसको भी लेंथ मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को। और ये वर्नियर कैलिपर से इसका जो लीस्ट काउंट है, देखिए उसका अगर दोनों का हम कंपेयर कर लें, वर्नियर कैलिपर का और स्क्रू गेज का। सो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमारे पास मिलीमीटर स्केल पर अगर हम देखें वर्नियर कैलिपर्स का वीसी, यहाँ पर हम वर्नियर कैलिपर्स को शो कर रहे हैं, वीसी का वो था 0.1 मिलीमीटर्स। और जो हमारे पास स्क्रू गेज का है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का, वो है 0.01 मिलीमीटर्स। यानी इसका जो लीस्ट काउंट है, देखिए इन दोनों में फर्क है। ये इतने कम डिस्टेंस तक, इतने कम नंबर तक हमें जो मेजरमेंट है वो दे सकता है, और जो वर्नियर कैलिपर है वो जस्ट 0.1 इतने मिलीमीटर्स तक वो मिनिमम हमें जो मेजरमेंट है वो दे सकता है। सो आप देख रहे हैं दोनों में जो फर्क है। अगर कोई जो हमारे पास मेजरमेंट है लेंथ का, डायमीटर का जो भी हो, अगर वो 0.1 से कम हो और 0.01 से ज्यादा हो, इस रेंज में हो, तो फिर उसको हम वर्नियर कैलिपर से नहीं कर सकते, बट हम उसको करते हैं स्क्रू गेज से। सो यहाँ पर हम यूज करेंगे इसी स्क्रू गेज को। और प्रॉब्लम है हमारे पास, फाइंड द डायमीटर ऑफ वायर यूजिंग स्क्रू गेज। एक वायर है, उसका हम डायमीटर फाइंड करेंगे। देखें, वायर, आप जो भी वायर्स यूज करते हैं वो एक्चुअली जो बिल्कुल बारीक होते हैं, इस तरह के हेयर होते हैं, बाल होते हैं, देखिए बिल्कुल उसी तरह हम बना सकते हैं। ये है एक वायर, कंसिडर कर ले आप, और इसकी जो डायमीटर है, यानी अगर यहाँ पर हम इसको शो कर ले, ये जो डिफरेंट कलर से है, ये उसकी क्रॉस सेक्शन हम शो कर रहे हैं। और यहाँ से एक्सटर्नल जो डायमीटर है, यानी ऐसी लाइन जो इस पॉइंट से जाकर इस पॉइंट तक जाए और सेंटर से पास हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर। सो ये हमारे पास इसका डायमीटर आ जाएगा। अब हम ये डायमीटर कैलकुलेट करेंगे इस स्क्रू गेज की मदद से कि कितना है, इसकी वैल्यू क्या है, डायमीटर ऑफ अ वायर। इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, डायमीटर ऑफ अ वायर। ये हमारा टॉपिक है। और अगर आप देखें, इसी वायर को हमने इस क्रॉस सेक्शन की मदद से, ये जो या ये फेस आप कंसिडर कर सकते हैं, या आप ये फेस कंसिडर कर सकते हैं। हमने जस्ट ये एक फेस दिखाया हुआ है, या आप इसको यहां से देखे तब भी आपको इस तरह नजर आएगा ये वायर, आप इसको यहां से देखे तब भी आपको इस तरह नजर आएगा। यानी अगर आप इसको इस साइड से देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन की तरफ से, तो फिर आपको ये वायर इस तरह नजर आएगा। तो इसका जो डायमीटर है वो यहाँ पर हम एक अलग कलर से शो कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक ये डायमीटर है इसका, ये हम कैलकुलेट करेंगे कि ये कितना है, इसकी वैल्यू क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंट्रोडक्शन है स्क्रू गेज का वो हम पढ़ चुके हैं, इसके जो मेन पार्ट्स है वो हम पढ़ चुके हैं। अगर हम इसको रिवाइज कर ले, जो मेन पार्ट्स हैं, देखिए ये हमारे पास, इसको हम इस पार्ट को स्टड कहते हैं, या इसको एनविल भी कहते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला, जिसको मूव करते हैं किसी बॉडी के ऊपर, उसको हम स्पाइंडल कहते हैं, स्पाइंडल। और ये जो स्केल आपको नजर आ रहा है, जो लीनियर स्केल है, इसको हम कहते हैं मैन स्केल, मैन स्केल। और ये जो सर्कुलर आपको नजर आ रहा है, जो इसके बॉडी के ऊपर है, ये जो स्केल आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल। और इसके जो मेन पार्ट से अब हम जो यूज करेंगे, देखिए जो मेन स्केल पर आपको नजर आ रहा है, इस पर हमारे पास 100 भी होते हैं डिविजन्स, और 50 भी होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्क्रू गेजेस होते हैं। और जो आपको मेन स्केल नजर आ रहा है, मेन स्केल के ऊपर जो स्केल हम यूज कर रहे हैं वो मिलीमीटर्स का है। देखिए आप देख रहे हैं कि हम इसको मिलीमीटर में जो है वो फाइंड आउट करते हैं, मिलीमीटर में इसकी जो मेजरमेंट हम करते हैं। सो अगर आप देखें, अब हम इसकी मेजरमेंट किस तरह करेंगे, ये वायर हमने इन दोनों के दरमियान रख लिया, ये स्टड इसके ऊपर हम टाइट कर, स्पाइंडल टाइट कर लेते हैं इसके ऊपर। ये जो आपको यू शेप इसका पार्ट नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं फ्रेम, फ्रेम है ये स्क्रू गेज का। अब हम मेजरमेंट किस तरह करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जीरो एरर देखेंगे कि
जो हम स्क्रू गेज यूज कर रहे हैं उसमें जीरो एरर है कि नहीं। अगर जीरो एरर हो, जीरो एरर का मतलब ये है कि जो इस वर्नियर स्केल का जो जीरो है, वर्नियर स्केल का जीरो, देखिए यहाँ पर आपको 15, 20, 25, 30 नजर आ रहा है, लेकिन इसके जो अपोजिट साइड है उस पर जीरो होगा। इसको हम इस तरह जो है रोटेट कर सकते हैं। जो जीरो हो, अगर वो यानी आप इस स्पाइंडल को और स्टड को आपस में मिलाए, तो अगर जीरो जो है इस लाइन से कोइंसाइड नहीं कर रहा, इसको हम कहते हैं डेटम लाइन। डेटम लाइन अगर वो इससे कोइंसाइड नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि इसमें जीरो एरर है, यानी बिल्कुल वो इसके सामने ना हो तो फिर उसमें जीरो एरर होगा, और अगर इसके सामने हो तो फिर उसमें जीरो एरर नहीं होगा। अगर जीरो जो है वो इस लाइन से ऊपर आ रहा है, यानी ये लाइन है, अगर जीरो इससे अबाव इस रीजन में कहीं आ रहा है, इस लाइन से ऊपर, तो फिर हमारे पास होगा पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, और जितना जीरो एरर हो वो हम मेजरमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर इस लाइन से नीचे जीरो आ जाए तो फिर वो हमारे पास होगा नेगेटिव नेगेटिव जीरो एरर, और वो हम मेजरमेंट में लास्ट में फिर रिजल्ट के साथ ऐड करेंगे। सो ये पहले आपने रख लिया। देखें, अब हम देखेंगे ये जो वायर आपने रख लिया इन दोनों के दरमियान, अब हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट किस तरह स्टार्ट करेंगे? सपोज करते हैं हम जीरो एरर इसमें नहीं है, सो अगर जीरो एरर नहीं है तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपको जीरो नजर आ रहा है मेन स्केल के ऊपर, आप वो डिवीजन लेंगे जो आपको लास्ट नजर आ रहा है। देखिए कुछ डिविजन जो है इस सर्कुलर स्केल के नीचे आ रहे हैं जो कि हमें नजर नहीं आ रहे, तो आप लास्ट आपको कौन सा डिवीजन नजर आ रहा है, कौन सा विजिबल है, वो हम लेंगे। तो देखिए ये जीरो, ये 0.1, 0.5, ये 1, ये 1.5, ये 2, ये 2.5, इसी तरह ये 3, ये 3.5, ये 4। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट जो है 4.5 भी नजर आ रहा है। आप देखिए थोड़ा सा आपको नजर आ रहा है 4.5 जो है, तो आपको लास्ट कौन सी डिवीजन नजर आ रही है? मेन स्केल के ऊपर, मेन स्केल के ऊपर जो आपको लास्ट डिवीजन नजर आ रही है वो आप लेंगे, जो कि हम हमारे पास यहां पर है 4.5 मिलीमीटर्स। ये मिलीमीटर्स में होंगे 4.5 मिलीमीटर्स। और अब अगर आप देखें 4.5 मिलीमीटर्स में आ रहा है, लेकिन ये हमें एग्जैक्ट अभी नहीं पता 4.51 है या 4.52 है या 4.53 है। तो उस फ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए फिर हम क्या करते हैं? फिर हम सर्कुलर स्केल को यूज करते हैं। अब आप सर्कुलर स्केल का वो मार्क लेंगे जो कि इस डेटम लाइन के सामने हो। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है मेन स्केल के ऊपर, जो सीधी लाइन है, इसको हम डेटम लाइन कहते हैं। वो मार्क ले ले सर्कुलर स्केल का जो इसके बिल्कुल सामने हो, इस डेटम लाइन के सामने हो। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास है 20 और ये है 25। तो जो डेटम लाइन है वो 20 और 25 के दरमियान है। सो आप गिन लेंगे इसको। देखिए 20 और 25 के दरमियान 5 मार्क्स हैं, तो आप देखेंगे कि 21 इसके सामने आ रहा है, या 22, या 23, या 24। सो आप देख रहे हैं बिल्कुल मिडल पर है। और ये हम लेट सपोज हम लेते हैं ये 22 है, जो सर्कुलर स्केल की जो हमारे पास रीडिंग है सर्कुलर स्केल की वो क्या है? 22। ये आप एग्जैक्ट रीडिंग लेंगे कि कितनी है जो डेटम लाइन के सामने है। सो सर्कुलर स्केल पर हमने देख ली कि ये लेट सपोज हमारे पास है 22। सो इस 22 को फिर आप क्या करेंगे? लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01। इस 22 से मल्टीप्लाई कर ले इसको, तो ये बन जाएगा 0.01 मल्टीप्लाई बाय 22, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 22, सो ये आ जाएगा 0.22, 0.22। अब ये जो रीडिंग आ गई एक्चुअली हमारे पास वो फ्रैक्शन आ गया कि लास्ट 4.5 के बाद कौन सा फ्रैक्शन हम इसके साथ ऐड करेंगे। अब इस मेन स्केल रीडिंग को और जो फ्रैक्शन है इन दोनों को ऐड कर ले, सो ये लास्ट इसकी जो हमारे पास डायमीटर है वो आ जाएगी। सो डायमीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू 4.5 प्लस 0.22 जो कि बन रहा है 4.72 जो इसके हमारे पास रीडिंग है वो आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया कि स्क्रू गेज से हम किस तरह डायमीटर या लेंथ या कोई भी आप जो लेंथ डायमीटर हो या रेडियस हो, कोई भी आप इसी इन स्टेप्स की मदद से फाइंड कर सकते हैं।